नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्च महीने के राशिफल की और वृषभ लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 14 तारीख से 13 अप्रैल तक मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। बुध 7 मार्च से 26 मार्च तक मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। शुक्र 7 मार्च से 31 मार्च तक कुंभ राशि के अंदर रहेंगे और मंगल 15 मार्च को चेंज हो रहे हैं और कुंभ राशि के अंदर मंगल का भ्रमण होगा मकर में से निकल के। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र इस महीने 7 तारीख को कुंभ राशि के अंदर आने जा रहे हैं और ये आपका दशम भाव है। जब लग्नेश का दशम भाव में जाना, एक तरह से देखा जाए कि जो भी लोग जॉबलेस हैं उनके लिए 7 से 31 का समय बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो आपने इतने समय से आप एफर्ट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स बहुत ही प्रोमिनेंट मिलेंगे। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा है। इस महीने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा कि जहां पर आपको कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं, कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सफलता के योग है। यहाँ सुपीरियर्स के साथ भी आप कार्य के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से चीजों को सीख पाएंगे। स्पेशली जो लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, जो आईटी क्षेत्र में है और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, आर्किटेक्चर में है, उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद परिस्थिति है। आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा और मुझे लगता है महीना कर्म से जुड़ा हुआ है और 7 से 31 का समय यहाँ कर्म स्थान बहुत ज्यादा एक्टिवेट है और यहाँ आप कर्म के प्रति बहुत समर्पित रहेंगे। सेकेंड हाउस की बात करते हैं तो द्वितीयेश बुध बनकर आपके मुख्य रूप से 11वें स्थान में है, मगर नीचस्थ अवस्था में है, राहु के साथ स्थित है। तो यहाँ आपकी वाणी, मुझे लगता है फैमिली के अंदर आपको अपनी वाणी को संयम में रखना होगा, क्योंकि ये राहु के साथ बुध का बहुत ही नीचस्थ भ्रमण है। तो इस महीने मुझे लगता है कि बहुत ही संयम में आपको रख के अपने परिवार के अंदर जो माहौल है उसमें किसी भी प्रकार के क्लैश में, किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि बुध की नीचस्थ राशि है मीन और उसमें जब भी भ्रमण होगा बुध का, ये एक तरह से जब भी कहते हैं ना कि फैमिली के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जिसमें विवाद। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तो तृतीय स्थान का स्वामी बनता है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है, यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि जैसे ही मंगल का परिवर्तन होता है, ये एक तरह से कहा जाए कि कोई भी इनिशिएटिव ये महीना आप लेते हैं तो वहां पर आपका डिसीजन बहुत ही परफेक्ट होगा और यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स अब डेवलप होती मुझे नजर आती है। और 15 तारीख के बाद की अवस्था में जहां पर एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रकार की आप कार्य करते हैं, कहीं पर भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, आप कोई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच प्राप्त होगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी स्थान परिवर्तन, कोई भी जॉब में बदलाव आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। और 7 तारीख के बाद आप किसी भी प्रकार का बदलाव, कोई भी चेंज है, तो वहां पर आपको बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थेश सूर्य है और सूर्य यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि 13 तारीख तक आपके दशम भाव में, फिर 11वें स्थान पे है। तो जिस तरह की सूर्य की अवस्था है और मंगल जो है दृष्टि संबंध बनाएंगे आपके चतुर्थ भाव से पूरे ही महीने। तो जैसे ही मंगल का परिवर्तन होता है, ये पूर्ण रूप से सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं और चतुर्थेश की परिस्थिति आपके दशम स्थान में और फिर 11वें स्थान में राहु के साथ है। तो ये परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी कार्य है तो ये महीना उसके लिए बहुत फायदेकारक है। 15 तारीख के बाद का समय और भी बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ने से बचना चाहिए। अगर आप कोई भी प्रकार का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत बेहतर है।
मुझे लगता है कि कोई भी कार्य आप करते हैं तो वहां पर स्पेशली जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग के अंदर है उनको काफी फायदे कारक परिस्थिति मिलेगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी मुझे लगता है ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जैसे ही 13 तारीख के बाद का समय यानी कि 14 तारीख से आपका सूर्य राहु का संबंध बनता है, बुध का नीचस्थ संबंध है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उनके हेल्थ को लेकर आपको डेफिनेटली ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचमेश जो है वो बुध बनकर आपके 11th हाउस में राहु के साथ है, केतु यहाँ पर स्थित है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए महीना मैं कहूंगी कि कंफ्यूजन से भरा हुआ है। इस महीने चीजें करी जाए ना करी जाए, बीच में से कोई भी कोर्स छोड़ने की परिस्थिति क्रिएट होती है। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि एक तरह से कंफ्यूजन रहेगा कि कोई भी एग्जाम भी है तो बहुत परफेक्शन के साथ काम करना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके मन में एक दुविधा रहेगी, तो मुझे लगता है कि पढ़ने पर बहुत ज्यादा फोकस बनाने की जरूरत है। रिलेशनशिप के अंदर भी मुझे लगता है कि कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। जितना हो सके स्पेशली मैं कहूं कि जो स्टूडेंट के लिए कोई भी प्रकार का आप करियर में चेंज या बदलाव करते हैं तो वो आपके लिए फायदे कारक नहीं है। अब जो भी है जहां पर भी स्थित है वहां पर कार्य कीजिए और वही एजुकेशन को पढ़ के आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि बीच में से कोई भी कोर्स छोड़ना आपके लिए योग्य नहीं होगा। यहाँ जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए मुझे लगता है 13 तारीख के बाद का समय ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि शेयर मार्केट का स्वामी काफी नीचस्थ अवस्था में है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर चलना है। यहाँ पर आप कोई भी इमेजिनेशन के साथ यानी कि आप सोचते हैं कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए जाए तो ये महीना उसके लिए फायदे कारक नहीं है। मुझे लगता है आप बहुत कैलकुलेटिव होकर आप छोटे छोटे कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक कैलकुलेटिव और अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर बहुत बड़े कोई भी प्रकार के रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। 6th हाउस की बात करते हैं तो 6th लॉर्ड शुक्र बनकर आपके 10वें भाव में है, तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर अगर आप कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर लोन लिया जा सकता है और वहां पर आपको फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। 7 तारीख के बाद की अवस्था उसके लिए फायदे कारक है। जो भी लोग कहते हैं ना कि जॉब करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह से ये महीना बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन लेकर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा 10th हाउस जो है 10वां घर बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड और 6th लॉर्ड बनकर 10वें भाव में है, तो कोई भी बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो आपको बहुत इस महीने फायदे कारक परिस्थिति रहेगी और यहाँ बहुत ही वेल प्लान्ड होकर आप कार्य करेंगे। शत्रु आप पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे, तो बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो हेल्थ को लेकर एक स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे लगता है आपको परेशान कर सकती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर और शुगर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। 7वें भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है मंगल बनकर पहले तो आपके 9वें भाव में और फिर 10वें भाव में। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आप अगर पति पत्नी मिलकर कोई भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये पूरा ही महीना फायदे कारक है और मुझे लगता है कि पार्टनरशिप के अंदर भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। बिजनेस पार्टनरशिप को आप इनहेंस कर पाएंगे। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। गृहस्थ जीवन के अंदर एक तरह से कहा जाए कि ईगो क्लैश डेफिनेटली रहेगा, मगर फायदे कारक परिस्थिति ये है कि आप एक दूसरे को एडवाइस दे पाएंगे। और यहाँ पर जो भी एक तरह से कहा जाए कि मंगल की अवस्था देखते हुए मुझे लगता है कि अगर पति पत्नी मिलकर कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वहां बहुत फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि एक अट्रैक्शन बना रहेगा रिलेशनशिप में
और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। कहीं पर भी गृहस्थ जीवन में विवाद होता है, मगर वो एक हेल्दी, कहते हैं ना कि आपकी बातचीत काफी हेल्दी होगी, अच्छी होगी। यहाँ पर एक दूसरे को कहीं पर भी आप मदद करने के भाव से आगे बढ़ेंगे, तो एक तरह से मुझे लगता है पहले से काफी बेहतर परिस्थिति है ये। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टमेश गुरु बनकर 12th हाउस में है, तो 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, तो एक तरह से मुझे लगता है रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये महीना बहुत फायदे कारक है। कोई भी प्रकार के रिसर्च के काम के लिए बहुत फायदे कारक है। जो लोग लॉ के एजुकेशन में है, कोई भी वकील है, इस तरह का कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है वो शनि बनकर आपके दशम भाव में, नवम भाव में मंगल है। तो कोई भी प्रकार का मास्टर का कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। मुझे लगता है कि मंगल की अवस्था भाग्य स्थान में काफी उच्च पोजीशन में है, तो भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपके साथ है। पिता के बिजनेस से आपको काफी लाभ होगा, पिता के सपोर्ट से भी आपको काफी लाभ होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तरह से कहा जाए काफी मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, मगर ये जरूर कहूंगी कि प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज्यादा है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको, कहते हैं ना कि आप बहुत कैलकुलेटिव रहेंगे, बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड रहेंगे। अगर मेडिकल से संबंधित कोई भी प्रकार का मास्टर का कोर्स करना चाहते हैं तो ये समय फायदे कारक है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में काफी ग्रह इकट्ठे हैं, मगर 13 तारीख तक सूर्य शनि का जो संबंध है, मुझे लगता है सुपीरियर्स के साथ 13 तारीख तक आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, कोई भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना। मगर एक तरह से कहा जाए कि 13 तारीख के बाद तो यहाँ पर शनि शुक्र मंगल ये प्रकार की परिस्थितियां इकट्ठी होती है, तो जो भी बड़े कार्य, बहुत ही बड़े लेवल के डिसीजंस और कोई भी बड़े लेवल का आप डिजाइनिंग संबंधित काम करते हैं, या कोई भी फैशन डिजाइनिंग में है, ज्वेलरी डिजाइनिंग में है, कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन की डिजाइनिंग का काम करते हैं, आईटी क्षेत्र में है, उन सभी के लिए बहुत फायदे कारक परिस्थिति। और मुझे लगता है कि पब्लिक के अंदर भी जो काम करते हैं, पब्लिक सर्विसेज में है, तो उनको भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। जॉबलेस है तो जॉब की प्राप्ति के योग बहुत ज्यादा है 7 तारीख के बाद। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का स्वामी 12th हाउस में, और यहाँ पर सूर्य राहु और बुध की युति है, तो भाई बहनों के साथ संबंधों में विवाद ना हो। परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वहां पर संयम बना के रखना पड़ेगा। परिवार में किसी को पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि बुध की अवस्था नीचस्थ है, तो आपको डेफिनेटली, मुझे एक ही चीज कहूंगी कि फैमिली में और ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपको वाणी पे बहुत संयम रखना पड़ेगा। बच्चों के कारण भी आपके मन में एक स्ट्रेस रहेगा, तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि बच्चों के साथ भी अपने संबंधों में शांति बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ 13 तारीख के बाद सूर्य राहु और बुध का भ्रमण है, तो इस वजह से कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में डिसीजंस लेता है, तो बहुत ही शांति से 2 से 3 दिन की एडवाइस लेकर फिर आप कहीं पर भी बातचीत आगे बढ़ाइएगा, अगर फैमिली कोई भी मैटर है तो। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड मंगल बनकर आपके पहले तो नवम भाव में और फिर दशम भाव में, तो जो लोग भी एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए फायदे कारक है। डॉक्टर्स मेडिसिन के अंदर जो है उनके लिए फायदे कारक है। लॉ के प्रोफेशन में है उनके लिए फायदे कारक है। 12th हाउस के अंदर आप विदेश से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 15 दिन का समय बहुत अच्छा है, जहां पर कोई भी हायर लेवल की डिग्री के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। यहाँ शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। लीगल मैटर में फंसे हुए या कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो वहां पर भी एक तरह से रिलीफ मिलेगा आपको। यहाँ डेफिनेटली आप अपने बिजनेस के अंदर आप कोई प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप, मुझे लगता है आपको फायदे कारक परिस्थिति है। ये महीने बिजनेस में कुछ खर्च होता मुझे नजर आता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।